Today we will start our new lesson, that is nature and scope of managerial economics. इससे पहले हम हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसके फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर और स्कोप क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। फर्स्टली जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी है उसने डेवलप करी है टू लाइंस, फर्स्ट इज द नॉर्मेटिव एंड सेकेंड इज द पॉजिटिव। फीचर्स में हमने डिस्कस किया था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे किस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो मैनेजर है वो काम करता है, व्हाट मैनेजर शुड डन इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। ओके, जो नॉर्मेटिव है वो फोकस करता है प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट के ऊपर और हेल्प करता है रूल को इस्टेब्लिश करने में और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फोकस करती है ऑन द डिस्क्रिप्शन, इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग इन द मैनर इन विच द इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट विदाउट स्टाफिंग हाउ दे शुड ऑपरेट। ओके, इसके अंदर हम देखते हैं कि बिना स्टाफिंग के कैसे वो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ओके, एंड द एम्फेसिस इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स इन ऑन द नॉर्मेटिव थ्योरी। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो किसके ऊपर जोर देती है ज्यादा? नॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इस्टेब्लिश करती है रूल जो कि हेल्प करते हैं बिजनेस फर्म को उनके गोल्स को अचीव करने में। And also a sense of the word normative. And if the firms are established the valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. This requires the positive or descriptive theory. Means जो business economics है ना वो combination है किसका? Normative और positive economic theory का और descriptive economic theory का, जो कि emphasize करता है more on the former than the latter. ओके, अब हम देखते हैं कि मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट, इट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द कैरेक्टर एंड ये कंसंट्रेट करता है स्टडी ऑफ द फर्म, नॉट ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। ओके, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो किसके ऊपर कंसंट्रेट करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टर के ऊपर कंसंट्रेट करती है, वर्किंग है इकोनॉमी के उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करती। ओके, एंड ये हेल्प लेती है फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर सके एनवायरमेंट को जिसके अंदर एक फर्म ऑपरेट कर रही है। और ये एक नॉर्मेटिव है रादर देन पॉजिटिव। इट गिव्स आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट ought टू बी देन व्हाट इट वाज। ओके, ये किसको प्रेफरेंस देती है? नॉर्मेटिव को। एंड इट इज बोथ कंसेप्चुअल एंड मेटेरिकल एंड ये फोकस होती है मेनली ऑन देयर थ्योरी ऑफ द फर्म देन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके ऊपर फोकस करती है? थ्योरी, फर्म की थ्योरी के ऊपर फोकस करती है रादर देन द डिस्ट्रीब्यूशन। इट फोकस मेनली थ्योरी ऑफ द फर्म rather than on the distribution. It is goal oriented. इसका मेन एम होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। And knowledge of the managerial economics helps in making wise choice, means choice among the scarcity of the resources. Okay, managerial economics किसके अंदर help करती है? Choices among the scarcity of the resources. Okay, this is the nature of the managerial economics. After that we will discuss about the what is the scope of the business economics. कई सारे स्कोप्स हैं। फर्स्ट इज ये हेल्प करता है डिमांड को एनालिसिस करने में और फोरकास्ट करने में, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस में हेल्प करता है, प्रॉफिट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, प्राइसिंग डिसीजन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस में हेल्प करता है, कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ओके, एक वाइडर स्कोप है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट इज द डिमांड एनालिसिस एंड द फोरकास्टिंग। अगर एक बिजनेस फर्म in an economic organization which transform the productive resource into goods to be sold in the market. मेजर पार्ट क्या होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग का? वो डिपेंड करता है कि वो एक्यूरेट एस्टिमेट करो डिमांड का। एक जो डिमांड है वो फोरकास्ट करती है और सर्व करती है एज ए गाइड टू मैनेजमेंट फॉर मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मार्केट पोजीशन एंड एनलार्जिंग द
प्रॉफिट। ओके, मीन्स एक जो बिजनेस फर्म है इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है कि ट्रांसफॉर्म कर देती है प्रोडक्टिव रिसोर्स को कितना किसमें कि कितना गुड्स टू बी सोल्ड, कितना गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है मार्केट के अंदर। जो डिमांड एनालिसिस है वो हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करती है, कई फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती है जैसे कि प्रोडक्ट डिमांड, और गाइडलाइन प्रोवाइड करती है मैनिपुलेटिंग द डिमांड। और डिमांड एनालिसिस फोरकास्ट करती है provided the essential basis of business planning and occupies a strategic place in managerial economics. Okay, मीन्स कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं डिमांड एनालिसिस के अंदर, डिमांड डिटरमिनेट, डिमांड फोरकास्टिंग और डिमांड डिस्ट्रिक्शंस। ओके, ये सभी के सभी टॉपिक्स हैं वो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के अंदर कवर होते हैं। सेकेंड है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। जो स्टडी है इकोनॉमिक कॉस्ट की वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है with the data drawn from the firm accounting record and can get significant cost estimate which are useful for management decision. कई टॉपिक्स कवर होते हैं कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर, कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्वालिफिकेशन, कॉस्ट आउटपुट रिलेशन, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ द स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, कई सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस में क्या इंक्लूड होता है, प्राइस एक इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस इकोनॉमिक का, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्राइसिंग मेथड, फॉर्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मार्केट, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग और प्राइसिंग फोरकास्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट की। जो बिजनेस फर्म्स हैं वो जनरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि लॉन्ग रन प्रॉफिट को अर्न करना एज टेकन एज इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द फर्म सक्सेस। किसी भी फर्म को ही सक्सेस के लिए अगर लॉन्ग रन प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं तभी प्रॉफिट मैनेज है। ओके, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, नेचर क्या है प्रॉफिट की, प्रॉफिट पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं प्रॉफिट प्लानिंग की लाइक द ब्रेक इवन एनालिसिस, और कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेता है, और जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो इंप्लाई करता है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई सारे टॉपिक होते हैं जो मेनली डील करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न और सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। And the conclusion is that the various aspects outlined above the represent major uncertainty which a business firm has to reckon, like as the demand, cost, price, and that the subject matter of the economics consisting of applying the economic principle and the various uncertainty faced by a business firm। अब मैं आपको सारा सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, जितना भी हमने ये स्टडी किया है ना बुकिश लैंग्वेज छोड़ दो, सिंपल से डिस्कस कर लो, समझ लो कि मेनली इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि नेचर क्या है और स्कोप क्या है। सेम आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो नेचर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, वो डील नहीं करती कि इकोनॉमिक कैसी वर्किंग कर रही है उस पर डील नहीं करती, ये हेल्प लेती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और ये एक नॉर्मेटिव है रादर देन द पॉजिटिव। एंड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं दोनों कॉन्सेप्चुअल भी और मटेरियल भी, एंड फोकस होते हैं ये थ्योरी ऑफ द फर्म पे रादर देन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये गोल ओरिएंटेड होता है, इसका मेन एम होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये नेचर है। स्कोप के अंदर हमने ये सभी टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, पॉलिसीज, प्रैक्टिस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये सभी टॉपिक स्कोप्स के अंदर आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। Okay, this is all about the nature and scope of the managerial economics. Next lesson में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। थैंक यू।